गेल्या 6 वर्षापासून भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आहे आणि भारतीय जनता पार्टीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर पंत मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण देशभरामध्ये अराजकता माजलेली आहे। आणि महत्त्वाचं म्हणजे गेल्या 5 ते 6.5 वर्षामध्ये तुम्ही बघत असाल, वर्तमानपत्रात वाचत असाल, या देशभरामध्ये नरेंद्रभाई मोदीने जनतेचा विश्वासघात केलेला आहे, जनतेला फसवलेलं आहे। निवडणुकीच्या दरम्यान त्यांनी जे आश्वासनं दिले होते ते अजिबात पाळलेले नाही आहेत। प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदींनी असं सांगितलं होतं की प्रत्येक वर्षी 2 करोड बेरोजगारांना नोकऱ्या देणार। मी तुमच्या माध्यमातून त्यांना असं विचारू इच्छितो की या 6-6.5 वर्षामध्ये 2 करोड तर राहू द्या, 200 लोकांना जरी तुम्ही नोकऱ्या दिल्या का? अजिबात दिलेल्या नाही आहेत। त्यामुळे जनतेमध्ये उद्रेक आहे, जनतेमध्ये आक्रोश आहे, जनतेमध्ये प्रचंड प्रमाणात अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे। आणि त्यामुळे या भारतीय जनता पार्टीच्या वजीर आझम नरेंद्रभाई मोदी यांना सत्तेत राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही आहे। तुम्ही आता पाहिलं असेल की गेल्याच 15 दिवसापूर्वी उत्तर प्रदेश येथील हस्तर या गावामध्ये आमची भगिनी मनीषा वाल्मिक हिच्यावर सामूहिकरित्या बलात्कार झाला, तिची हत्या करण्यात आली। आणि महत्त्वाचं म्हणजे की तिच्या कुठल्याही घरच्यांना न सांगता तिच्या घरचा कुठलाही सदस्य हजर नसताना आमच्या भगिनीचा अंतिम संस्कार करण्यात आला, तिला पेट्रोल टाकून जाळण्यात आलं। ही शोकांतिका आहे। त्यामुळे या देशामध्ये या भाजपा सरकारच्या नेतृत्वाखाली आमच्या आई बहिणींची अब्रू सुरक्षित नाही आहे। 6 लाख कारखाने देशामध्ये बंद पडलेले आहेत, लाखो तरुण बेरोजगार झालेले आहेत। नोकरीच्या शोधात असलेला हा तरुण त्या लॉकडाऊनमुळे, कोरोनामुळे जो गावी परतलेला आहे तो नैराश्यामध्ये आहे। आणि आपण बघत असाल की ग्रामीण भागातील तरुण, शेकडो तरुण आत्महत्या करतायत, मरणाला मिठी मारतायत, गळफास घेऊन लटकतायत। याला सर्वस्वी जबाबदार भारतीय जनता पार्टीचं केंद्रात असलेलं सरकार आहे। शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांच्या विरोधात यांनी बिल पास केलं। शेतकऱ्यांचा विचार करणारे सरकार नाहीये, शेतकऱ्यांच्या हिताचं हे सरकार नाहीये, शेतकऱ्याच्या विरोधात काम करणारे सरकार आहे। जो बळीराजा आहे त्या बळीराजाच्या हिताचा हे सरकारने विचार केलेला नाहीये। काल परवा परत उद्योगपतीच्या बाजूने यांनी एक ठराव पास केला। कामगारांना जे परमनंट कामगार होते ते कामगार आता भांडवलदार असतील, उद्योगपती असतील, कारखानदार असतील, ते काम करणाऱ्या मजुराला जो परमनंट कामगार आहे त्याला काढून टाकण्याचे अधिकार या सरकारने त्या उद्योगपतीने दिलेले आहेत। आता जनतेने काय करावं, कोणाकडे न्याय मागावा, ही परिस्थिती या देशामध्ये निर्माण झालेली आहे। मला तर वाटतं की या देशामध्ये हुकुमशाहीच्या दिशेने हा देश चाललेला आहे। लोकशाही या भारतामध्ये राहिलेली नाही आहे। हुकुमशाही, हिटलरशाही या देशामध्ये हिटलरशाहीच्या पद्धतीने या नरेंद्रभाई मोदीचं काम चालू आहे। म्हणून मी म्हणतो की या नरेंद्रभाई मोदीचं राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीतर्फे आज रोजी आम्ही त्यांच्या विरोधात भाजपा सरकार चले जाओ, मोदी सरकार चले जाओ, त्यांना सत्तेत राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही आहे, त्यांनी खुर्च्या मोकळ्या कराव्यात अशी आमची आग्रहाची मागणी आहे। म्हणून परत एकदा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीतर्फे मी त्यांचा तीव्र शब्दात धिक्कार करतो, नरेंद्र मोदींचा धिक्कार करतो। उत्तर प्रदेश में हस्तर गांव में कुछ दिन पहले हमारी भगिनी जिसका नाम है मनीषा वाल्मिक, उसके ऊपर सामूहिक अत्याचार हुआ। और सामूहिक अत्याचार होने के बाद जो योगी सरकार है, जैसे देखो ना कि इतना बड़ा इस देश में हत्या का, इतने बड़े बलात्कार होता है, इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी घटना इस देश में होती है और इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इनका एक ट्वीट नहीं है, एक स्टेटमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा ये है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो नेतागण है, इस घटना में, इस अत्याचार में मिले हुए हैं, ऐसा हमारा आरोप है। इसलिए एक महीना भर शाम शहर में, औरंगाबाद शहर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये आंदोलन खड़ा किया कि हमारी जो भगिनी है मनीषा वाल्मीकि, उसको न्याय मिलना चाहिए। और जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मीडिया वाले आप लोगों को भी पता है, आप लोगों के माध्यम से मैं नरेंद्र भाई मोदी को ये पूछना चाहता हूँ कि इस देश में लोकशाही है या हिटलरशाही है? मुझे तो ऐसा लगता है
कि इस देश में लोकशाही का नामो निशान इस भारतीय जनता पार्टी के वजीर आजम नरेंद्र भाई मोदी इन्होंने खत्म कर दिया है और देश की वाटचाल देश और हुकुमशाही की दिशा में चल रहा है। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी का और योगी सरकार का, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, उनका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग तीव्र शब्द में धिक्कार करते हैं, निषेध करते हैं। और हमारी ये मांग है, जैसा कि उन्होंने अभी फार्मरों के खिलाफ, जो काश्तकारी के खिलाफ जो बिल पास किया है, ऐसा बलात्कारी के खिलाफ बिल पास क्यों नहीं कर सकते? तात्काल इस बलात्कारियों को फांसी देना चाहिए और इनको फांसी पे लटकाना चाहिए। हमारी ये पहली खास मांग है और ये न्याय व्यवस्था पे हमारा विश्वास है। लेकिन आज जैसे कि आप देख रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट किस दिशा में चल रहा है, इसलिए हमारी ये मांग है कि हमारा आंदोलन का 1 महीना भर से आंदोलन शहर में चल रहा है। इसके बाद भी अगर इन्होंने बलात्कारियों को फांसी का कानून नहीं बनाया, तुरंत फांसी पे नहीं लटकाया, तो इसके बाद भी इस शहर में आंदोलन हम उग्र और तीव्र गति से शुरू करेंगे। क्या नारा दिया आपने? हमारा नारा कि भैया, जैसा कि भाजपा हटाओ और देश बचाओ। 5 साल से भाजपा इस देश में 5 साल में इस देश में भाजपा का सरकार है। 5 साल में जैसे आप देख रहे हैं, 5 साल में ये लोग सरकार चलाने के काबिल है ही नहीं। जैसे कि कंपनियों का उद्योग धंधों का दिवाला निकल गया और इन फार्मरों के खिलाफ इन्होंने बिल पास किया। और जितने भी देश की संस्था है, स्वतंत्र पूर्व भारत में जो संजो के रखा था, जो कमा के रखा था, जैसे कि रेलवे लाइन है, एयरपोर्ट है, बुलेट ट्रेन है, कुछ कंपनियां हैं, कुछ बैंक्स है, LIC है, इन जो संस्था है, जिनके ऊपर इस भारत देश के कई लोगों का पेट चलता है, कई लोग वहाँ जॉब करते हैं, उनका घर चलता है। आज संस्था नरेंद्र भाई मोदी ने अंबानी और अदानी के जेब में डाला है, उनका खासगीकरण किया है। इसीलिए ये दोनों चारों जो मांग है हमारी, हम इस माध्यम से, आपके माध्यम से नरेंद्र भाई मोदी को हमारा आह्वान है कि ये जो खासगीकरण है ये रद्द करना चाहिए और बलात्कारी को फांसी देने के लिए एक नया कानून पास करना चाहिए। जय हिंद। आपका नाम? मेरा नाम विजय राव सामने। उत्तर प्रदेश में राजसरीज गांव में कुछ दिन पहले हमारी भगिनी, जिसका नाम है मनीषा वाल्मीकि, उसके ऊपर सामूहिक अत्याचार हुआ। और सामूहिक अत्याचार होने के बाद जो योगी सरकार है, जैसे देखो ना कि इतना बड़ा इस देश में हत्या का, इतने बड़े बलात्कार होता है, इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी घटना इस देश में होती है और इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने, इनका एक ट्वीट नहीं है, एक स्टेटमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा ये है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी है, जो नेतागण है, इस घटना में, इस अत्याचार में मिले हुए हैं, ऐसा हमारा आरोप है। इसलिए 1 महीना भर से हम शहर में, औरंगाबाद शहर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये आंदोलन खड़ा किया है कि हमारी जो भगिनी है मनीषा वाल्मीकि, उसको न्याय मिलना चाहिए। और जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मीडिया वाले आप लोगों को भी पता है, आप लोगों के माध्यम से मैं नरेंद्र भाई मोदी को ये पूछना चाहता हूँ कि इस देश में लोकशाही है या हिटलरशाही है? मुझे तो ऐसा लगता है कि इस देश में लोकशाही का नामो निशान इस भारतीय जनता पार्टी के वजीर आजम नरेंद्र भाई मोदी इन्होंने खत्म कर दिया है और देश की वाटचाल देश और हुकुमशाही की दिशा में चल रहा है। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी का और योगी सरकार का, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, उनका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग तीव्र शब्द में धिक्कार करते हैं, निषेध करते हैं। और हमारी ये मांग है, जैसा कि उन्होंने अभी फार्मरों के खिलाफ, जो काश्तकारी के खिलाफ जो बिल पास किया है, ऐसा बलात्कारी के खिलाफ बिल पास क्यों नहीं कर सकते? तात्काल इस बलात्कारियों को फांसी देना चाहिए और इनको फांसी पे लटकाना चाहिए। हमारी ये पहली खास मांग है और ये न्याय व्यवस्था पे हमारा विश्वास है। लेकिन आज जैसे कि आप देख रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट किस दिशा में चल रहा है, इसलिए हमारी ये मांग है कि हमारा आंदोलन का 1 महीना भर से आंदोलन शहर में चल रहा है। इसके बाद भी अगर इन्होंने बलात्कारियों को फांसी का कानून नहीं बनाया, तुरंत फांसी पे नहीं लटकाया, इसके बाद भी इस शहर में आंदोलन हम उग्र और तीव्र गति से शुरू करेंगे। क्या नारा दिया आपने? हमारा नारा कि भैया, जैसा कि भाजपा हटाओ और देश बचाओ। 5 साल से भाजपा इस देश में 5 साल में इस देश में भाजपा का सरकार है। 5 साल में जैसे आप देख रहे हैं, 5 साल में ये लोग सरकार चलाने के काबिल है ही नहीं। जैसे कि कंपनियों का उद्योग धंधों का दिवाला निकल गया और इन फार्मरों के खिलाफ इन्होंने बिल पास किया। और जितने भी देश की संस्था है, स्वतंत्र पूर्व भारत में जो संजो के रखा था, जो कमा के रखा था, जैसे कि रेलवे लाइन है, एयरपोर्ट है, बुलेट ट्रेन है, कुछ कंपनियां हैं, कुछ बैंक्स है, LIC है, इन जो संस्था है, जिनके ऊपर इस भारत देश के कई लोगों का
पेट चलता है, कई लोग वहाँ जॉब करते हैं, उनका घर चलता है। ऐसा संस्था ये नरेंद्र भाई मोदी ने अंबानी और अदानी के जेब में डाला है, उनका खासगीकरण किया है। इसीलिए ये दोनों चारों जो मांग है हमारी, हम इस माध्यम से, आपके माध्यम से नरेंद्र भाई मोदी को हमारा आह्वान है कि ये जो खासगीकरण है ये रद्द करना चाहिए और बलात्कारी को फांसी देने के लिए एक नया कानून पास करना चाहिए। जय हिंद। आपका नाम? मेरा नाम विजय राव सालवे, चौधरी का निर्वाचन।